सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 4 का हमने जो यूनिट 2 स्टार्ट किया है। हमने उसमें जो है एक चैप्टर पढ़ा था, याद है आप लोगों को, द स्टोरी ऑफ द रोड। द स्टोरी ऑफ द रोड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसको आज हमने लास्ट करना है और उसके साथ की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में जो है यहाँ पर हमारे पास ये वाला पेज आएगा, लास्ट पेज है हमारे पास अब इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास सवालात हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपने पिछले चैप्टर को रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन उसका कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि द स्टोरी ऑफ द रोड वाले चैप्टर में स्टार्ट में हमारे पास क्या हुआ था। ठीक है, तो पेज नंबर 14 से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सुबह का वक्त था और रोड जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद सो रहा था। हर चीज़ खामोश थी, लेकिन फिर अचानक ही आवाज़ें आने लगी। सबसे पहले आवाज़ आई बर्ड्स की। बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्टली जो है वो बातें कर रही थी, चिरिप चिरिप करते हुए। ठीक है, स्पैरोज़ चिरिप चिरिप करने लगी। उसके बाद क्रो भी जाग गया और क्रो की आवाज़ आने लगी। क्रो जो है वो का कहने लगा वेकअप, उठ जाओ। हेयर इज़, उसके बाद जो है और भी कोई आने लगा था। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग बजाते हुए न्यूज़पेपर बॉय आया और उसकी घंटी की आवाज़ थी ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। ठीक है, उसकी बाइसिकल में से जो है उसकी घंटी की आवाज़ में से आ रही थी, ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग का साउंड आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है कौन आने लगा था, वेजिटेबल मैन आने लगा था और वो जो है वेजिटेबल सेल कर रहा था बहुत सारी। ठीक है, वेजिटेबल मैन क्या क्या सेल कर रहा था ये भी हमने लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन में लिखा था। वेजिटेबल मैन सेल कर रहा था पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, पोटैटोज़, ककम्बर्स, रेडिशेस, कैरेट्स। इतनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वेजिटेबल मैन सेल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ साउंड आया था, ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर। हु आर दीज, अब ये लोग कौन थे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम पेज नंबर 16 से। ठीक है, दे आर चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, चैटर चैटर चैटर, टॉक द स्कूल चिल्ड्रंस, ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प, गो देयर शूज़, peas, carrots, cabbages, calls the vegetable man. Chirip, 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 says the sparrows. Caw, caw, says the crow. Wake up. Caw, 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 says the crow. Caw, caw, wake up, wake up. ठीक है, wake up, says the road. Ask the road. Can't you see, you foolish bird, I am wide awake. अब इसकी मीनिंग के साथ इसको पढ़ते हैं। तो ट्रैम्प 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 और चैटर 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 जो है करते हुए कौन लोग आ रहे थे, दे आर चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल। अरे ये तो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते हुए जो है ट्रैम्प ट्रैम्प और चैटर चैटर आवाज़ आ रही है। चैटर चैटर चैटर, टॉक द स्कूल चिल्ड्रंस। बच्चे जो हैं वो चैटर चैटर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से और ट्रैम्प 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 करके इनकी शूज़ में से साउंड आ रहा है। जब ये दोनों बच्चे जो हैं अपने आप से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, चैटर चैटर आवाज़ आ रही है। और जब जो है इनके शूज़ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो ट्रैम्प ट्रैम्प आवाज़ आ रही है इनके शूज़ में से। ठीक है, और रोड पे कौन कौन जा रहा है, पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेजेस, कॉल्स द वेजिटेबल मैन। वेजिटेबल मैन जा रहा है एक रोड पे से। ठीक है, और वो जो है बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स सेल कर रहा है। उसके बाद दोबारा से सॉफ्ट आवाज़ आई है स्पैरो की, चिड़िया की। चिड़िया कह रही है चिरिप चिरिप चिरिप। और फिर दोबारा वो क्रो आ गया और वो कौवा क्या कह रहा है, का वेकअप वेकअप, उठ जाओ। वो बार बार रोड से कह रहा है, हालांकि रोड तो वो बिल्कुल पूरी तरह से उठा हुआ है। ठीक है, तो फिर रोड ने उससे कहा वेकअप, उठ जाऊँ मैं। आज द रोड मुझसे पूछने लगा कि मैं उठ जाऊँ। कांट यू सी, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, यू फुलिश बर्ड,
तुम कितने बेवकूफ़ परिंदे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह से उठ चुका हूँ। ठीक है, तो रोड ने अब जाके क्रो को ये बात बताई कि मैं तो पूरी तरह से उठ चुका हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम मुझे बार बार कह रहे हो वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्टोरी ख़त्म होती है रोड की। उम्मीद है सारे बच्चों को इस रोड की स्टोरी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। ठीक है, चलें मेरे साथ पढ़ें, इस वाले पेज को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। दे आर चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, chatter chatter chatter, talk the school children, tram tram tram, go their shoes, peas carrots cabbages, calls the vegetable man, chirp chirp chirp, says the sparrows, caw caw, says the crow, wake up, says the crow, caw caw, wake up। अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ अगला पैराग्राफ। वेक अप आस्क्ड द रोड, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। ठीक है, तो ये स्टोरी, रोड की स्टोरी जो है अच्छी लगी आप लोगों को। सबसे पहले जो है रोड सो रहा था और सब कुछ जो है वो क्वाइट था, खामोश था, लेकिन फिर बर्ड्स आए, उसके बाद थ्रोज आने लगे, कौवे आने लगे, बर्ड्स आए, बहुत सारे चिड़िया परिंदे और सब जागने लगे और वो चहचहाने लगे। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर बॉय गुजरा रोड पे से, उसके बाद जो है वेजिटेबल वाला, सब्ज़ी वाला जो है वो आया, वो गुजरा रोड पे से। ठीक है, और रोड जो है वो अब जाग चुका था। इसके बाद जो है बच्चे गुजरने लगे थे रोड पे से जो स्कूल जा रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका था और सुबह के वक्त सारे बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए जाते हैं। ठीक है, दो बच्चे जा रहे थे बातें करते हुए एक दूसरे से, तो रोड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ठीक है, तो ये स्टोरी है रोड की, कि रोड के ऊपर क्या क्या हो रहा होता है वो सिर्फ रोड ही जो है वो देख सकता है, और कौन लोग आ रहे होते हैं, कौन लोग जा रहे होते हैं, क्या क्या रोड के साथ जो है रोड क्या क्या किन किन चीज़ों के मज़े ले रहा होता है। रोड बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपनी स्टोरी में। ठीक है, अपनी स्टोरी रोड ने यहाँ पे हमें सुनाई है। ठीक है, लेकिन एक क्रो जो था वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था रोड को, और वो बार बार कह रहा था कि उठ जाओ उठ जाओ, जबकि रोड जो है वो पहले से ही उठा हुआ था। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, नए अल्फाज देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से नए अल्फाज हैं। उसके बाद आप लोग जो हैं इसको अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे और चाहें तो इसके मीनिंग्स भी साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ द रोड। द स्टोरी ऑफ द रोड। ठीक है, चलें अब इसके बारे में जो इसमें न्यू वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला नया अल्फाज है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर किसको कहते हैं बच्चों? अखबार को। ठीक है, न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालें यहाँ पर अपनी कॉपी में। पहला अल्फाज है हमारे पास न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके बाद दूसरा अल्फाज है हमारे पास कुकम्बर्स। कुकम्बर्स कहते हैं हम खीरे को। ठीक है, इन सारे नए अल्फाज की जो है आप लोगों ने मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, कैबेज, कैबेज कहते हैं हम बंद गोभी को। ठीक है, कैबेज। कैबेज जो है एक वेजिटेबल है और ये जो है घरों पे अक्सर खाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पोटैटोज़। पोटैटोज़ कहते हैं आलू को। ये तो सब बच्चों के फेवरेट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, पोटैटोज़ आलू। रेडिश, रेडिश कहते हैं मूली को। ठीक है, ये भी हमारे पास एक वेजिटेबल है।
रेडिश, रेडिश कहते हैं मूली को। सबके जो है मीनिंग्स आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। इसके बाद है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर कहते हैं हम फूल गोभी को, ठीक है, कॉलीफ्लावर। इसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास फुलिश, फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को। तो फुलिश जो है वो कौन कह रहा था, रोड कह रहा था क्रो को, ठीक है, कौवे को कह रहा था कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं उठ चुका हूँ, ठीक है। फुलिश कहते हैं बेवकूफ़ को। तो ये वाले न्यू वर्ड्स आप लोग जो हैं अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग इज़ फन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो मैंने आप लोगों को कहा था इस चैप्टर को एंड करने के बाद हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस लिखे थे, अगर उसके नीचे स्पेस है आपकी कॉपी में तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना तो आप लोग न्यू पेज पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, दोबारा से रीडिंग इज़ फन की, और क्वेश्चन नंबर 3 डेट डाल के, डेट मेंशन करके न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे रीडिंग इज़ फन का। सवाल है हमारे पास, वाई इज़ द रोड अनॉयड विद द क्रो। रोड जो है वो क्रो से क्यों नाराज़ हो गया था, क्यों गुस्सा हो गया था, वो क्रो की बात पे, कौवे की बात पे रोड जो है वो क्यों गुस्सा हो गया था बच्चों, पता है सारे बच्चों को इसका आंसर? Why is the road annoyed with the crow? तो क्यों गुस्सा हो रहा था रोड जो है वो क्रो की बात से, क्योंकि क्रो जो है वो बार बार उसे कह रहा था कि वेकअप, उठ जाओ, इसीलिए जो है रोड उससे जो है गुस्सा होने लगा था, ठीक है। वाई का जो है लफ्ज़ आते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे कोई रीज़न देना है, एक बात बतानी है, ठीक है, कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, कोई रीज़न देना है इस बात का, ठीक है। वाई इज़ द रोड अनॉयड विद द क्रो, रोड जो है वो क्यों गुस्सा हो रहा था क्रो से, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द क्रो say to the road wake up, again and again, ठीक है। बिकॉज द क्रो से टू द रोड, क्योंकि जो क्रो है, कौवा है, वो रोड से बार बार कह रहा था वेकअप, उठ जाओ, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, बार बार जो है वो रोड से कहे जा रहा था उठ जाओ, लेकिन रोड तो है वो पहले से ही उठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम ख़त्म होता है। चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब। लेट्स टॉक टाइम के जो है यहाँ पे हमारे पास सवालात हैं, इसको मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो हम यहाँ पे पहले इस बात टॉक टाइम में हम जो है यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन सवालात को, उसके बाद आप लोग ये काम होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, use your eyes, use your ears, and then use your feet. Talk about how you would cross the road. रुकें, देखें और सोचें, ठीक है। रोड क्रॉस करने से पहले या किसी भी गली को क्रॉस करने से पहले रुकें, थोड़ा सोचें और देखें, देखभाल के, सोच समझ के, अपनी आँखों को इस्तेमाल करते हुए, अपने कानों को इस्तेमाल करते हुए, फिर अपने पैरों को इस्तेमाल करें, ठीक है। ये रोड क्रॉस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या करते हैं। सबसे पहले रुकें, सोचें, देखें,
इधर उधर देखें कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आवाज़ सुने गाड़ियों की कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उसके बाद अपने पैरों को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलें आप लोग भी मुझे बताइए, हाउ वुड यू क्रॉस द रोड, आप किस तरह से रोड को क्रॉस करते हैं? कि आप भी इसी तरह से रोड क्रॉस करते हैं, पहले रुकते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हेयर व्हेन यू वॉक ऑन अ रोड, टॉक अबाउट दैम। क्या आप उन साउंड्स के बारे में मुझे बता सकते हैं जो आप रोड पे सुनते हैं, अपने घर की तरफ, अपने घर की जानिब, आप किसी भी जो है कहीं भी जा रहे हो, स्कूल जाते हुए और किसी भी दूसरी जगह जाते हुए आप रोड पे किस तरह के साउंड सुनते हैं, उन साउंड्स के बारे में बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे है, यू यूज़ कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कैन और कैन नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इसके अंदर। कैन का मतलब होता है सकता, यानी कि पॉजिटिव के लिए। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं कर सकती, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क में मुझे करके दिखाएंगे। बेसिकली नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में आप लोग मुँह ज़बानी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से आप लोग रोड क्रॉस करते हैं और रोड को क्रॉस करते हुए आप जो है क्या क्या साउंड सुनते हैं, कौन कौन से साउंड आप लोग सुनते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को ये घर पर करने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है, आई डैश हेयर द साउंड ऑफ कार। तो यहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे या कैन नॉट का। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं या सुन सकती हूँ या नहीं सुन सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेयर की बात हो रही है, हेयर का मतलब होता है सुनना। आई डैश हेयर द साउंड ऑफ कार, मैं डैश कर सकती हूँ कार के साउंड्स को, तो मैं सुन सकती हूँ या नहीं सुन सकती। अगर मैं सुन सकती हूँ तो मैं कैन लिखूँगी, और अगर मैं कार के साउंड्स को नहीं सुन सकती तो मैं कैन नॉट लिखूँगी। तो कार का साउंड तो एक इस तरह का साउंड है जिसे हम सुन सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कैन। आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार। फिल करें मेरे साथ, पहले वाले जुमले में लिखें कैन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला जुमला है, उसमें लिखना है आई डैश हेयर द ट्रेन विसल। मैं जो हूँ डैश कर सकती हूँ ट्रेन की आवाज़ को, ट्रेन की सीटी को। तो क्या आप ट्रेन की सीटी को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं तो कैन लिखेंगे, नहीं सुन सकते तो कैन नॉट लिखेंगे। तो ट्रेन की सीटी तो हर कोई सुन सकता है। ठीक है, तो उस पर लिखेंगे आई कैन हेयर द ट्रेन विसल, मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन सकती हूँ ट्रेन की आवाज़ को। नंबर 3 है, आई डैश हेयर द वाइंड ब्लो, मैं हवा के चलने की आवाज़ को जो है वो सुन सकता हूँ। अगर सुन सकते हैं तो कैन, और कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं सुन पाते होंगे हवा के चलने की आवाज़ को, तो आप लोग लिखेंगे कैन नॉट। आई कैन नॉट हेयर द वाइंड ब्लो, मैं जो हवा के चलने की आवाज़ को नहीं सुन सकता। ठीक है, अगला है हमारे पास आई डैश हेयर द क्लॉक। क्या आप क्लॉक को सुन सकते हैं? अगर आप क्लॉक चलने की आवाज़ की टिक टिक को सुन सकते हैं तो आप कैन लिखेंगे, नहीं सुन सकते तो कैन नॉट। ठीक है, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ फीट। उसके बाद जो है पैरों की आवाज़ को आप सुन सकते हैं, तो इस पर आप लोग क्या लिखेंगे कैन, और क्लॉक वाले में भी आप लोग कैन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड लास्ट है, आई डैश हेयर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। आप जो हैं क्या सुन सकते हैं साउंड मूविंग चेयर्स की, ऐसी चेयर जिसको आप धकेल के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हों, तो क्या आप चेयर का साउंड सुन सकते हैं? किसी भी टेबल को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आगे की तरफ धकेलते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है ना एक तरह की, तो उस तरह का साउंड सभी बच्चे सुन सकते हैं। उस पर आप लोग क्या लिखेंगे कैन। ठीक है, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। चलें फिल करें मेरे साथ, सबसे लास्ट है आई डैश हेयर द डॉग्स बार्किंग। आप डॉग्स के जो है बार्क करने की आवाज़ को, भौंकने की आवाज़ को सुन सकते हैं? जी, सारे बच्चे ही डॉग की बार्किंग सुन सकते हैं। ठीक है, तो डॉग के चिल्लाने की आवाज़ें सारे बच्चे सुन सकते हैं, तो आप लोग इस पर लिखेंगे आई कैन हेयर, मैं सुन सकती हूँ डॉग्स के जो है वो चिल्लाने की आवाज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक में ही कैन नॉट आया था, बाकी सारे में कैन आया है। ये वाला काम आपने अपने होमवर्क में करके लाना है। ठीक है,
complete question number 2 and 3 in your copy. ठीक है, इसका टॉक टाइम का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने क्या बताना है कि आप रोड पे जाते हुए किस तरह के साउंड सुनते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार, मैं जो हूँ वो सुन सकता हूँ कार का साउंड। आई कैन हेयर द साउंड ऑफ ट्रक, मैं ट्रक का साउंड सुन सकता हूँ। जिस तरह के भी साउंड्स आपको सुनाई देते हों, ठीक है, वो वाले साउंड्स आप लोग लिखेंगे रोड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अपनी कॉपी पे कंप्लीट करके लाएंगे। तो यहीं पे हमारा ये होमवर्क ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसमें नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।